Bollywood films like Ladies vs. Vicky Behel, Tanu Vets Manu, etc. He has worked in BBC, Discovery, and Z, and has created documentaries while leading the workshops for students. Welcome, sir. Our next guest is Ishant Sharma, who is a historian, documentary filmmaker, writer, a walk curator, and founder of Karma, the Heritage Exploration Initiative, an independent collective committed to making history accessible, critical, and publicly engaged. Thank you, Ishant, for doing all of this. We need more people like you. Session moderator is Dr. Saman Habib, who's a chief scientist at the CSIR, Central Drug Research Institute, Lucknow, and she works on infectious diseases. She's one of our trustees. Thank you so much, Appa, for doing this. Over to you. आदाब और इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ज़बान हिंदुस्तानी रखेंगे। We can probably switch between, we try and keep it हिंदुस्तानी, but we can, I'm sure, use English terms. हाँ, तो कभी सोचना पड़ जाता है किसी। तो हमारे साथ ईशान और इशाद भाई हैं और हम लोग बहुत इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है और थोड़ी बातों के बाद परहैप्स ऑडियंस के साथ भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये थीम इस साल की सनत कदा फेस्टिवल की, जैसे आपने सुना है बहुत बार इन 2 दिनों में, ये है राब्ता लखनऊ और कलकत्ता का। और राब्ता पुराना है, काफ़ी ज़माने से है। इनफैक्ट कुछ राब्ता तो वल्लरी शाह के वहाँ जाने के पहले से भी है। तो सिर्फ वही उनका वहाँ जाना शुरुआत नहीं है, उससे पहले भी कुछ लोग रहे हैं कुछ साल उनके जाने से पहले। और वहाँ एक दो इतर की दुकानें हैं जो कहती हैं कि हम उससे पहले आए थे। लेकिन ये राब्ता लंबा है और फिर कलकत्ता से लोग यहाँ आए। यहाँ बहुत बंगालीज हैं लखनऊ में और कलकत्ता के और शहरों के, और बहुत बड़ी कम्युनिटी है बंगाली, जो पहले भी सरकार ने इसको डॉक्यूमेंट किया है और लिखा गया इसके बारे में। तो ये 2 शहरों के कल्चर्स का मिलन और एक शहर से दूसरे शहर का कल्चर जाना, लखनऊ का कल्चर वहाँ जाना, और बंगाल से बंगालीज का आना। बड़े बड़े लोग बंगाल के, प्रसाद सेन जैसे लोग लखनऊ में रहे हैं, जो कि मशहूर शायर भी थे बंगाल के बाद। तो और यहाँ लॉयर थे, बहुत एजुकेशन पे भी काम किया उन्होंने। तो ये कॉन्वर्सेशन हम इसलिए इस बात से शुरू करेंगे कि क्योंकि ये फिल्मों का सेशन रहा है 2 दिन का, वो ये कि लखनऊ क्या कल्चर और लखनऊ की स्टोरीज तो कलकत्ता के फिल्म मेकर्स ने दी। और हम लोग 2 फिल्में जैसे ख़ास तौर से जो हैं, जैसे कि शतरंज खिलाड़ी बहुत मशहूर है और दिखाती है, आपने ये भी देखी सत्यजीत रे की फिल्म। और फिर बाद में कलकत्ता तो नहीं, लेकिन श्याम बेनेगल का भी थोड़ा राब्ता रहा है। ईशान ने सुबह कहा था सत्यजीत रे के साथ उन्होंने काम किया, तो जुनून जो इतनी मशहूर हुई है। तो लखनऊ एज अ प्लेस में स्टोरी, जिसको एक जगह जिसकी स्टोरीज कलकत्ता और वहाँ के लोगों ने बनाई, लेकिन लखनऊ के लोगों ने क्या कलकत्ता को फिल्म में दर्शाने की कोशिश की है। तो ये सवाल भी उठता है कि कलकत्ता की फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी, राइट, लेकिन लखनऊ की फिल्म इंडस्ट्री थी ही नहीं। और ऐसा क्यों था, क्या वजह है इस बात की, सोचना चाहिए हम लोग। और तो कुछ इस पे ईशान बताइए, क्या लगता है? हम बहुत समय से ट्राई तो कर रहे हैं फिल्म सिटी बनाने का हमारे नोएडा में, इंटरनेशनल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो बहुत ही वो जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाया है अब तक, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद क्या पता हो भी जाए। लखनऊ ने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हमें दिए हैं, जैसे सुधीर भाई का सबसे बड़ा नाम है सुधीर मिश्रा, और ख्वाहिशें ऐसी और तमाम फिल्में उन्होंने बनाई। और उसके बाद मैंने बताया जावेद सिद्दीकी साहब का जो कनेक्शन है लखनऊ से, शमा जैदी का भी एक हिसाब से आप माने रामपुर है तो लखनऊ से भी कुछ एक पेरिफेरल रिलेशन है। लेकिन क्यों नहीं हो पाया स्टार्टिंग में, मुझे इसका तो अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि
शायद बम्बई का जो नेचर है एज अ सिटी, एज अ पोर्ट सिटी, उसमें काफ़ी मदद उसको मिली। पोर्ट सिटी था, पैसा था, फंडर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे। फिल्म इज़ अ एक्सपेंसिव मीडियम, हर कोई फिल्म नहीं बना सकता चाह कर भी, क्योंकि पैसा नहीं तो फिल्म नहीं। तो शायद पैसे वहाँ पे आराम से मिल सके, और आर्टिस्ट वहाँ पे थे पहले से जो लाहौर में काम कर रहे थे, वो आकर बम्बई में फंस गए। और बम्बई वॉज द फर्स्ट नेहरूवियन सिटी, द सिटी ऑफ द ड्रीम्स, माया नगरी तो आज भी हम कहते हैं। तो उसलिए शायद सिनेमा ने उस शहर को ज़्यादा दिखाया। लेकिन 50s में चौधरी का चांद जो फिल्म बनी गुरुदत्त की, उसमें आप देखते हैं कि उसकी शुरुआत लखनऊ से होती है। ये लखनऊ की सरजमीन, इतना खूबसूरत उसमें एक गीत भी आता है। उसके बाद कई साल बाद जब हम सत्यजीत रे की फिल्में देखते, तब हमें लखनऊ वापस दिखता है, शतरंज की खिलाड़ी। उसके बीच में पाकीज़ा में जिक्र है, लेकिन और एक मेरे महबूब फिल्म है, उसमें भी जिक्र है, लेकिन उसमें अलीगढ़ का मिंटो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा लखनऊ से। लेकिन उसमें लखनऊ का एक एसेंस आपको दिख जाता है कि नवाबी शहर अगर आपको दिखाना है, तो आप अगर आप शहर मेंशन भी ना करें, दैट इज द एसेंस ऑफ अ सिटी। इवन इफ यू डोंट शो द सिटी, यू विल रियलाइज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट सिटी। फॉर एग्जांपल, शतरंज की खिलाड़ी वाज नॉट शॉट इन लखनऊ, इट वाज शॉट इन कलकत्ता, इन पूरी स्टूडियो में शूटिंग हुई है। इट इज अ स्टूडियो फिल्म। लेकिन उसमें एक सीन है बस, जो कि बड़े इमामबाड़े के पीछे शूट हुआ है। सिर्फ उसके वजह से हमें लगता है कि पूरी फिल्म लखनऊ में शूट हुई है। लखनऊ में पूरी शूट होने वाली फिल्म मुझे लगता है कि बहुत बाद में कभी आई होगी। अंजुमन और गमन, अंजुमन और हाँ, गमन और उमराव जान। जुनून का अभी मैं वही आज हम बात करते हैं। जुनून में एक मुझे प्रॉब्लम जो लग रहा है कि या तो श्याम बाबू उस समय तक ढूंढ रहे थे डिटेल्स की। जब मैंने श्याम बाबू से पूछा था कि आपने वो चर्च कहाँ शूट किया है, जो जुनून में चर्च है, उन्होंने कहा हम गए तो थे लखनऊ कैंट ये ढूंढने की चर्च मिलेगा या नहीं। वहाँ चर्च था, हम सोच भी रहे थे शूट करने का, लेकिन कुछ उधर प्रॉब्लम्स आ गई और हमें सीतापुर जाकर शूट करना पड़ा। तो जो चर्च हमें लगता है लखनऊ कैंट में शायद वो सीतापुर में होगा, लेकिन शमा जैदी फिर कुछ एक नया उसमें नैरेटिव देती है कि नहीं वो लखनऊ में शूट हुआ था। तो आप राइटर की सुनेंगे या डायरेक्टर की सुनेंगे, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने निशात साबित से ज़्यादा बता पाई, हाल फिलहाल की कई सारी फिल्में लखनऊ, कानपुर, गोंडा इस एरिया में डेवलप हो रही। ज़्यादातर वो क्राइम फिल्में हैं। अब वो तहजीब, अदब, तमद्दुन गायब हो गया है शहरों से, और अब हम क्राइम नॉर में चले गए हैं। जो पहले बम्बई था, जैसे CID वगैरह जो फिल्में आपने देखी देवानंद की, तो वो एक शिफ्ट आया है। राइटर सारे इसी नॉर्दर्न प्लेन्स के थे, राही मासूम रजा से लेकर अहमद अब्बास तक, सब इस लखनऊ गए तो हाँ। आकाजानी कश्मीरी और ये सब लोग गए थे, और poets, इवन शबाना आजमी की कैफिया फैमिली, आजमी, ये लोग साथ, अमृतलाल नागर यहाँ से गए थे। बिल्कुल। So, अभी कुछ दिन के लिए तो उनका रोल तो रहा है, लेकिन वो उनकी कहानियाँ तब तक नहीं पहुँच पाई। तो अगला सवाल आपसे है, मतलब ये बात हो रही है फिल्म मेकर्स की और फिल्म इंडस्ट्री में। जब तक मुझे लगता है, जब तक मुजफ्फर अली एज अ डायरेक्टर फ्रॉम लखनऊ मेकिंग फिल्म्स ने लखनऊ में की फिल्म नहीं बनानी शुरू की, तब तक देयर वाज नो बिग नेम इन फिल्म मेकिंग फ्रॉम द सिटी। पीपल जो गए थे जहाँ से, लोग, उनका बहुत बड़ा नाम था बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। और क्योंकि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की ज़बान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी रही, इसलिए लखनऊ और इस बेल्ट के लोगों ने वहाँ जाके काम किया और उनको बहुत सराहा गया और बहुत मशहूर हुए थे। कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री की अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपनी ज़बान है, अपनी विजुअल। मुजफ्फर अली से पहले, अब आप बहुत छोटे रहे थे, लेकिन क्या आपकी मेमोरीज है लखनऊ में फिल्म्स को देखना, फिल्म्स को समझना? क्योंकि मैंने पढ़ा एक मेमोयर है गौस अंसारी का, जिसमें वो कहते हैं कि 1940s में यहाँ एक फिल्म क्लब बनाया गया था और फिल्म के मैगजीन्स लगाई थी। तो आपकी क्या मेमोरीज है? हमारी जो फिल्म की मेमोरीज हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं कि हमारे जो वालिदैन पिक्चर देखने आते थे तो बच्चों को नहीं ले जाते। हम लोग बहुत रोते थे, गाड़ी में पीछे भागते थे, हमें मालूम है आप पिक्चर देखने जा रहे हो, वो कहते नहीं नहीं हम लोग पिक्चर नहीं, किसी से मिलने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी आर्ट थी जो छुपा के देखी जाती थी। पहले जो पुराने घराने होते थे उसमें पिक्चर बुरा माना जाता था, तो उसका मैं आपको भी एग्जाम्पल दूँगा क्यों बुरा माना जाता था।
तो उसको वो समझते थे कि ये एसोसिएटेड है कोठों से, या पहले डांसर्स भी आती थी पिक्चर में जो पुरानी आर्टिस्ट हुआ करती थी, गंगा देवी इस तरह से, जी सितारा देवी, तो इसको बहुत बुरा माना जाता था। तब इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं थी। इनफैक्ट हमारा क्लास 12 के बाद अभी बात कर रहे थे, NSC में सिलेक्शन हुआ था, एक हफ्ते के बाद निकाल दिए गए थे उससे कि कोई कायदे का काम करो, ये दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रोफेशन। और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी आई टू टेक एडमिशन इन BSc, फिर वो किया, लेकिन फिर घूम के हम इसी लाइन में आगे बढ़े बात। लेकिन इट वाज नॉट अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग इवन एट दैट टाइम। थिएटर या इसको थिएटर को फिर भी कहते चलो ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ फिल्म्स के लिए एक रिस्ट्रिक्शन था घरों में। फिर जब लड़के बड़े हुए, जब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गए, जब पॉकेट मनी मिलने लगी, यूनिवर्सिटी में हम लोग गए, तो हम लोग चुप के पिक्चरें देखते थे, पिक्चरें चुप छुपा के देखी जाती थी, तो उससे बढ़ता गया। अच्छा, जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि मुजफ्फर भाई, ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स यहाँ पे जो पिक्चरें बनी है लखनऊ के ऊपर। यहाँ से कई लोग और गए, दो नाम शायद छूट गए, उन्होंने एक एक पिक्चर बनाई है, रोशन अब्बास, फवाद खान, ये वाले फवाद खान नहीं है जिनके ऊपर लोग पागल जाते हैं, ये दूसरे टाइप के वाले बहुत शरीफ सीधे सिंपल आदमी है, इन्होंने बहुत कैमरा किया है महेश भट्ट के लिए। तो यहाँ बहुत से पिक्चर वाले हैं, जो मूवीज वाले हैं, जो वहाँ पे एक दो पिक्चर बना के या डॉक्यूमेंट्री बना के फिर नहीं चला। तो लखनऊ का कनेक्शन है अच्छा खासा बॉलीवुड में। अच्छा, हमारा एज प्रोडक्शन टीम, हमारा काम था रेडी करना, यहाँ पे मेक श्योर के परमिट्स मिल जाए लोगों को, शूट्स हो जाए लखनऊ में। ये सिलसिला जब हम वापस आए, हम यूरोप में थे, फिर जब हम वापस आए तो एज ए डॉक्टर हम पहली फिल्म में रखे गए थे। यहाँ पे एक शूट हो रहा था, हमारे एक दोस्त इकबाल बिन भाई, वो यहाँ पे करवाते थे शूट्स वगैरह, तो BBC के इसके शूट्स होते थे। तो देन आई स्लोली गॉट इनटू, इट वाज वेरी नेचुरल दैट आई गॉट सक्ड इनटू दिस थिंग। हमने प्रैक्टिस बंद कर दी, ये काम शुरू कर दिया। तो उस चक्कर में हमको 2-4 पिक्चरों में रोल भी मिल जाते थे, कहीं कोई एक्टर भाग जाता था तो कहते भाई आप खड़े हो। ना लखनऊ में धीरे धीरे करके इसलिए बढ़ा ये लखनऊ साइड, क्योंकि यहाँ पे एक तो कनेक्टिविटी, एज अ प्रोडक्शन पर्सन आई कैन से कनेक्टिविटी अच्छी, शहर होटल अच्छे हैं, आप अच्छे एक्टर्स रोक सकते हो, पास में जो आपकी लोकेशन है मलियाबाग और सैदनपुर या संदीला, संदीले के पुराने घर वाले हैं जो हम दिलवाते हैं लोकेशन में, दे आर इजीली कनेक्टेड विद 5 स्टार होटल्स। तो अच्छे बड़े स्टार्स भी आ जा सकते हैं, सुबह गए और शाम को चले आए। इसके वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन। दूसरी चीज, पिक्चर स्टूडियो से बाहर आ गई, नेचुरल लोकेशन पे आ गई। तो चाहे बॉम्बे में आप शूट कीजिए, चाहे यहाँ पे सस्ते में होता था, यहाँ पे क्योंकि सिंस वी ऑल स्टारस्ट्रक, तो होता क्या था कि कहीं पे लोकेशन मांगते थे, तो अगर घर वालों के साथ सबके फोटो सेव किए, सबके फोटो खींच गए, तो फ्री में काम चल जाता था। अब बहुत लोग सियाने हो गए, उनकी समझ में आ गया है, तो अब वो पूरे पैसे मांगते हैं, नहीं वो तो ठीक है फोटो खिंचाएंगे, अब आप पैसे भी दीजिए हमें। हाँ, और कई जगह हमने ही करवाया, अपने वहाँ भी हमने 1-2 शूट करवाए। क्यों? क्योंकि हमको मालूम था कि इनका बजट इतना है, तो ये हमारा घर भैया ठीक है, पुरानी हवेली तो ठीक हो जाएगी फ्री में, पैसे नहीं लेंगे, घर ठीक करवा दो। तो ये सब जो तरीके थे। अच्छा, उनको जो वहाँ की लोकेशन फीस है, इट्स वेरी हाई मुंबई, तो जो अब शूट्स बाहर मुंबई से निकल पड़ी हैं, वो इसीलिए निकली हैं कि यहाँ पे दे डू इट एट अ मच चीपर बजट, विच इज 1/10 ऑफ द टोटल लोकेशन बजट का, उसका 1/10 है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके, एंड प्लस दे आर गेटिंग फ्रेश लोकेशन। लोग परेशान हो गए वही लोकेशन देखते देखते, चर्च गेट ये वो सब लोकल जो है, तो अब यहाँ पे नई नई लोकेशन मिलती है। अच्छा, फिल्म का सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम बिग सिटीज, वो जो अमिताभ बच्चन और वो माफिया एक जमाने में ट्रेंड चलता है ना पिक्चरों में, अब वो आगे आ गई है राजकुमार राव टाइप छोटी सिटीज वाली, या कृति सनोन की थी अभी एक आई थी बड़ी अच्छी, वो बरेली में शूट, बरेली की बर्फी। तो द मूवीज हैव शिफ्टेड, द ट्रेंड्स हैव शिफ्टेड टू स्मॉलर सिटीज। तो वो जो स्टोरीज आपकी शिफ्ट हुई, इससे शिफ्ट हुआ है। और जो रहा टॉपिक कलकत्ते वाला कनेक्शन, उस पर वंस यू गेट स्टार्टेड तो आप लोग बैठ जाइएगा, या अगली पिक्चर आपकी लेट हो जाएगी, उसका बहुत देर बोलेंगे। तो आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वही तो मौजूद है। इनको बोलने का मौका दीजिए। हाँ ठीक है, ईशान बताइए। तो कलकत्ता ऑफ कोर्स, ये अभी हम लोग ईशान मेरे पास वापस आएंगे।
पर ये क्वेश्चन है कि जो नई फिल्में बन रही हैं और क्योंकि हम डॉक्टर बटवा में वापस आ रहे हैं तो नई फिल्मों में और नए फिल्म मेकर्स में आपको लगता है कि यूपी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या इस तरह के कल्चर यूपी का तो बढ़ रहा है बिकॉज़ वी सी अबाउट फिल्म्स बट जिस कल्चर को हम लखनऊ का एसेंस मानते हैं वो कल्चर उन फिल्म्स में रिफ्लेक्ट होता है नहीं। ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है कि हम एसेंस किसको मानते हैं, क्या एसेंस है, क्या वो हमारे इमेजिनेशन में है कि सच्चाई में है, ये लेकिन यू थिंक व्हाट इज जो स्टोरीज हैं जिनको हमें लगता है जैसे जो पहली सत्यजीत रे और क्या मैंने लगाए दिखाए जो कि हिस्टोरिकल नैरेटिव का हिस्सा है पर जो लखनऊ से हम एसोसिएट करते हैं आज के लखनऊ की कहानियाँ क्या रखी जाए? ये बड़ा लंबा सवाल है क्योंकि एसेंस जैसे आपने बोला बहुत मुश्किल है डिफाइन करना, लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक एसेंस हम समझे तो गंगा जमुनी तहजीब हम मानेंगे। लखनऊ को कहते हैं गंगा जमुनी, क्योंकि गंगा और जमुना दोनों ही नहीं बहती यहाँ पे, तो ये तो गोमती नदी का शहर है, लेकिन फिर भी कहते हैं तो हम मान के चलते हैं कि इट इज़ अ कॉम्पोजिट कल्चर, सिंक्रेटिक कल्चर। हिंदुस्तानी सिनेमा में पिछले 10-15 साल में तो मैंने बहुत कम देखा है कि कॉम्पोजिट कल्चर की कोई बात कर रहा हो। आजकल तो एक कल्चर के ऊपर ही अगर फिल्म बना दी जाए तो मतलब वो सुपर हिट हो जाएगी, दैट इज़ द फॉर्मूला। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं जो आपने भी ऋषभ भाई अभी बताए कि मेरे हिसाब से अभी सिटी एब्सेंट फिल्म्स बन रही है। आप कोई भी फिल्म को किसी और भी शहर में डाल सकते हैं। उमराव जान को आप लखनऊ के अलावा किसी और शहर का ख्याल भी नहीं कर सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल धुरंधर वो लयारी में बनी हो या कहीं और बनी हो, किधर भी बनी हो, डजंट मैटर। द स्टोरी ऑफ द फिल्म डजंट हैज नथिंग टू डू विद द सिटी। और बाकी बरेली की बर्फी, कानपुर की मठरी भी हो सकता था, मतलब वो उसमें उसके शहर का कोई योगदान नहीं है। जैसे कि पहले की फिल्मों में था, जैसे कथा फिल्म जो है वो बम्बई के एक चौर में ही आप समझ सकते हैं, उसकी जो जियोग्राफिकल स्पेशल लोकेशन है, या चश्मे बद्दूर है वो आप सिर्फ दिल्ली में ही इमेजिन कर सकते हैं कि डिफेंस कॉलोनी में एक बरसाती में कोई रहता है। बरसाती कल्चर सिर्फ उस शहर का वो है। सो नवाबी जो रेसिडुअल इमेजरी है वो अब तक चलती आ रही है। वो नवाबी शायद चेंज होकर कुछ और गैंगस्टर टाइप कुछ बन गया है, वो नेता नगरी टाइप बन गया है। जैसे वो मिर्ज़ापुर पे आपने शो देखा है, अभी वो भी एक वॉयलेंट शो है, बट उसको उन्होंने एक इमेज है यूपी की बाहर जो हमें बड़ा गर्व से बताते हैं, जो इमेज है हाँ उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ पुराने समय की इमेजरी में हम नहीं जा रहे हैं, तो एसेंस है वो तो जा चुका है, तो अब बस नॉस्टैल्जिया बचा है, जो कि आप जलसा घर में आपने देखा, नॉस्टैल्जिया बचा हुआ है और असल जा चुका है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे शुजीत सरकार ने ट्राई किया था गुलाबों से ताबों में वो पुराना नॉस्टैल्जिया लाने का, बट इट फेल्ड। द फिल्म डिडंट डू वेल अकॉर्डिंग टू द मार्केट, इट डिडंट सर्व। The other film that you must watch is not about Lucknow or Calcutta, but it is about Delhi. अनामिका अक्सर घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही है। It's a film about old Delhi और बिल्कुल अलग इमेजरी है, उसमें थोड़ा सा एलिमेंट मैजिकल रियलिज्म का भी है, जो आप जुगनुमा में देखेंगे। अभी एक फिल्म आई थी राम रेड्डी की, हमें किसी को नहीं पता वो हिल स्टेशन कहाँ पर है, बट हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है ये हिल स्टेशन शायद हमने देखा है। तो सिटी एब्सेंट फिल्म्स का दौर है, तो मुझे लगता नहीं कि अब वो शहर वापस आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने हमारे शहरों को भुला दिया है। अब हर शहर बेंगलोर गुड़गांव जैसा बनता जा रहा है। हम अपने शहर का जो एसेंस है खुद ही भूल रहे हैं, कैरेक्टर खुद ही भूल रहे हैं। ये एक बहुत ही सैड ट्रेंड है, बट वी रियली हैव टू ब्रिंग आवर सिटीज बैक। जो हम कोशिश करते हैं कि जो हेरिटेज वॉक्स इस फेस्टिवल का भी हिस्सा है, जब आप फेस्टिवल आएंगे तो मुझे लगता है 7-8 हेरिटेज वॉक्स हैं जो लाइंड अप हैं। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम शहर को जिंदा रख सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ फिल्में भी बनी हैं, वो भी आप देखेंगे तो आपको शायद कुछ याद आए और आप में से कोई बना सकता है बाद में फिल्म। वही एक
होप है? हाँ मतलब मुजफ्फर अली साहब का देखें अगर तो एज अ मेकर फिल्म मेकर फ्रॉम लखनऊ ही टुक अप लखनऊ स्टोरीज एंड अंजुमन जो उन्होंने का देखी थी व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म यू नो ऑन अ क्राफ्ट एंड द कॉम्प्लिकेशन द प्रॉब्लम्स And the politics. and the politics of it so obviously similarly Gaman तो शायद वो इंसान समझता है उस शहर को और अगर उस शहर से लोग निकले और फिल्में बनाना शुरू करें तो फिर वो शहर का कैरेक्टर सामने आते हैं अब आप पे हमारे और कलकत्ता और लखनऊ में सबसे पहले तो हम आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि टॉपिक के लिए कलकत्ता और लखनऊ कनेक्ट उसकी वजह ये कि आई ऑल्सो राइट स्क्रिप्ट्स तो काफ़ी हमने ये जब टॉपिक पढ़ा देन आई रियलाइज के मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव बीन डूइंग आर बंगाली स्टोरीज बेस्ड ऑन बंगाली स्टोरीज रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरीज पे और जो भी इस तरह के में तो उसके हम स्क्रिप्ट्स लिखते थे स्टेज के लिए स्कूल्स के लिए उसका रीज़न जब ये हमने कनेक्ट पे थोड़ा सा देखने की कोशिश की तब समझ में आया कि क्यों हमें इतनी आसानी से व्हाई डू आई ग्रेविटेट टुवर्ड्स रविन्द्रनाथ टैगोर स्टोरी उसका अब हम जो अब बताने जा रहे हैं वो बड़ी अजीब बातें हैं सबसे पहले तो जो कुछ कल्चर लखनऊ का शिफ्ट हुआ थ्रू ट्रेडर्स जो बीच यूज्ड टू पास थ्रू लखनऊ तो वो अपना फिर लखनऊ का यहाँ रुके फिर जो आगे मूव किए तो जो उनका खाना था कल्चर था वो लेके बढ़ते चले गए टुवर्ड्स ईस्ट कलकत्ता बीइंग अ बिग सिटी वो जाके सेट हो गए एक तो ये तरीका था जो हमारा कल्चर थोड़ा थोड़ा पहुँचा जैसे यहाँ पे हमारा चाइनीज कल्चर आया चुम्फा वाला क्लेम करते हैं साहब हम आए वो चाइनीज डेंटिस्ट्री और चाइनीज फूड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू लखनऊ सिमिलरली यहाँ लखनऊ में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ जो मेजर इंट्रोडक्शन हुआ दैट वाज इन 1857 बट 1856 जब वाजिद अली शाह वहाँ गए एक तरह से लखनऊ कल्चर थोपा गया मतलब उनके सर पे मारा गया वो कैसे गया है उसके लिए आपको लखनऊ कल्चर समझना पड़ेगा थोड़ा सा जहाँ आप बैठे हैं this is the place called Kaisarbagh now Kaisarbagh is not a palace it was not a palace अगर आप देखें it was a well planned cultural city within city it was well planned और यहाँ पे आपका नाम जो कैसरबाग पड़ा कैसर मीन्स किंग एम्परर और एक बहुत ही अजीब सी चीज है अगर आप उसका थोड़ा सा रिसर्च करें कि वाजिद अली शाह दो तखल्लुस से लिखते थे एक तखल्लुस था उनका अख्तर या अख्तर पिया और दूसरा था कैसर अख्तर पिया में ही यूज्ड टू राइट स्टोरीज पोएम ठुमरी दादरा लिखते थे विच वर रोमांटिक और जो सोशल और पॉलिटिकल वाले होते थे वो कैसर के तखल्लुस पे लिखते थे तो ये जो नाम कैसरबाग पड़ा है ये आपका बाग वो वे ऑफ टेलिंग ब्रिटिश दैट कैसर गढ़ या कैसर फोर्ट टाइप का नहीं था किला कैसर बाग था इट वाज और यहाँ पे सबसे पहली चीज एक बनी है जो स्टार्ट की स्टैब्लिश की वाजिद अली शाह साहब ने वो थी परी खाना ना परी खाने से जो आते इट वाज नॉट अ ब्रॉथल इट वाज कोई इस तरह की चीज नहीं थी कोठा नहीं था यू विल बी सरप्राइज्ड एट दैट टाइम ये हमारे लोग बताते हैं परी खाना वाज अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी इट वाज एन एकेडमी फॉर ट्रेनिंग ओनली वुमेन एकेडमी फॉर ट्रेनिंग टैलेंटेड गर्ल्स उस जमाने में कि जो रिस्ट्रिक्शन था हमारे घर से हमको पिक्चर नहीं देखने दी जाती थी दैट वाज आई थिंक ब्रिटिश विक्टोरियन थिंग जो हमारे पर इम्पोज किया हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी बहुत ओपन थी पहले ये बाद में जो विक्टोरियन वो चीज़ें आई हैं वैल्यूज सो दे सप्रेस्ड अस अ लॉट तो जो परिखाना खोला गया था उसमें आपकी ट्रेनर्स थे उस्ताद होते थे जो सिखाते थे बच्चियों को ट्रेन करते थे बच्चियों को ये मिलता था आपका स्कॉलरशिप्स दे वर ट्रेन्ड इन म्यूजिक दे वर ट्रेन्ड इन ड्रामा वहाँ पे ड्रामे होते थे और आपके इट वाज काइंड ऑफ एन एकेडमी वहाँ से बच्चे ट्रेन होकर निकलते थे एंड दे यूज्ड टू परफॉर्म दीज वर वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेसेस ये दे वर नॉट ब्रॉथल्स जो परी खाने के नाम से सो यू विल बी सरप्राइज्ड इट वाज अ स्टेट फंडेड एकेडमी काइंड ऑफ अ थिंग परी खाना इट वाज ओनली मेंट फॉर लेडीज तो जो कल्चर ये सब निकला जब यहाँ से ये शिफ्ट हुए ये भेजे गए वहाँ पे ऑन दे वर बैनिश्ड एंड ब्रिटिशर्स टुक दिस परी खाना एज वन ऑफ द प्रिटेक्स्ट
of annexing Awadh by saying that he has gone divorced. ये सब उल्टी सीधी यहाँ काम कर रहे हैं, ये इनका harem. It was not a harem. It was an academy for teaching people. जैसे ये कैसरवाग आपका, this was the basic अड्डा. यहाँ से ये टैलेंट निकल के इनके साथ शिफ्ट हुआ है मटिया बुर्ज, एक जगह थी कलकत्ते में. They were banished to that place or exiled. और वहाँ पे मटिया बुर्ज में a mini Lucknow was created. Now that mini Lucknow had a परीखाना जो बाद में जलसा घर में चेंज हो गया आपके, जो जलसा घर मूवी आप लोगों ने अभी देखी. They were changed into music rooms. वो यहाँ के जो आर्टिस्ट निकलते थे वहाँ परफॉर्म करते थे. So this culture was shifted totally in. यहाँ पे आपके कथक, लखनऊ घराने का कथक होता है, जो दादरा ठुमरी, ये सब कैलकाटा शिफ्ट हुआ. तो अब आप अगर नोटिस करेंगे कि वहाँ पे जो उनका कल्चर था, जो मूवीज बन रही है, प्यासा अगर आपने देखी उसमें शायर साहब थे. कलकत्ते में शायर साहब का क्या काम, उसमें ही वो शायर एंड उसमें ही वो सर्वाइविंग और शेर शायरी लिख रहे थे. बहुत गरीब आदमी थे. शायरों को वैसे बेचारों में आजकल ये हाल नहीं. आजकल जावेद साहब के भी शायर करोड़ों कमा रहे हैं. तो उस जमाने में शायद थोड़ा खस्ता होते थे. तो ये जो चीज़ है ये शिफ्ट हुई कैलकाटा में. तो जो लखनऊ कैलकाटा में फिल्म का कनेक्ट आया, दिस वाज दिस ट्रांजिशन ऑफ लखनऊ कल्चर फुल इन कैलकाटा. इसीलिए उनका पर्स था, उनका बांध दिया गया था, वजीफा बनना था वली अली शाह साहब का. उनको जो मिलता था उसमें पुलाव में भी उन्होंने आलू डाल दिया था, क्योंकि गोश्त थोड़ा सा महंगा पड़ता था. इसका एक और जी जी. मतलब हम लोग ये कहते हैं ना, ये बहुत कहा जाता है, मतलब आई एम सॉरी ये फिल्म थोड़ा अलग है, लेकिन क्योंकि आपने आलू का जिक्र छेड़ा, वो ये है कि आलू तो वहाँ गया तो उनके गोश्त बहुत महंगा था इससे आलू. बट रिमेंबर आलू हिंदुस्तान में बहुत देर में आया है, तो शायद आलू एक बहुत नई तरह की सब्जी थी और जो एक्सपेरिमेंटली डाली गई. expensive भी. हाँ, expensive, expensive होती. right? So this whole thing of आलू being सस्ता is interpreting the biryani in the from the from our current perspective of how cheap aloo is, but actually that's not the thing. I think aloo in biryani is not a result of aloo being cheaper than meat. It would have been more expensive. वैसे कुछ डिशेस थी जो नवाबों की जो टेबल पे आई थी, जैसे कि बोटी कबाब है. हम लोग एकदम फिल्म से टॉपिक जो बोटी कबाब है, दिस वाज एक्चुअली वेरी, जो बचता था गोश्त कसाई के वहाँ ऑर्गन मीट या जो, उसकी बोटी कबाब बनते थे. बट दे वर सो गुड दैट दे मूव टू द टेबल. दीवाने उसमें खास में चला गया, खास दस्तरखान पे, और फिर कटे पीसेस, अच्छे पीसेस कट के आने लगे फॉर बोटी कबाब. अच्छा, इसका ये कहते हैं कि साहब क्योंकि वलीफे की उनकी कोर्ट पार्टीज होता है. यहाँ पे दिस नॉट अ डिबेट ऑन दिस, दिस जस्ट समथिंग व्हिच आई रेड आल्सो रेड इन ये आपके नेट पे. हम नेट पे बहुत कम जाते हैं, लेकिन कि वहाँ पे उन्होंने जस्ट बिकॉज उनकी बड़ी बड़ी लैविश पार्टीज होती थी, तो जस्ट टू कंपनसेट फॉर दैट टू ऐड बल्क. तो आलू, वैसे आलू आई एग्री इज अ वेरी लवली फूड, और एक आलू का सालन बनता है तले आलू का, विच इज अमेजिंग. आप मीट नहीं खाएंगे, आप आलू खाएंगे.